पहला जो क्वेश्चन देखा मैं पढ़ देता हूँ। 5 पॉइंट एक्सरसाइज अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज जो है 5.2, ठीक। और इसका एक टेबल दे रखा है और जो मिसिंग टर्म है उसे हमें निकालना है, ठीक है। वो जो मिसिंग टर्म है उसे हमें निकालना है। तो पहले क्या दे रखा हम लोग, एक ए और डी एन ए एन, ये हमारा एक टेबल दे रखा है इस तरह से। हाँ, तो मैं तो बना दूं, मुझे तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे दूर से हमें पढ़ना चाहेंगे तो वो तो देखेंगे हमें, तो उनके लिए तो हमें एक इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, 5 है ना इसमें, फिफ्थ है। पहले दे रखा 7 3 8 डैश, ये दे रखा 7 3 8 और ये हमें ब्लैंक है, ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा दे रखा ये हमें -18 डॉट 10 0, ये -18 डॉट 10 0, ठीक है। ये दूसरा लाइन हो गया। तीसरा लाइन दे रखा डॉट -3 18 -5 डॉट -3 18 -5, ठीक। और फोर्थ दे रखा -18.9 25 है, 2.5 है ना, डॉट है फिर 3.6। तो ये दे रखा है माइनस, यहाँ से पहले लाइन खींच देते हैं, -18.9 2.9 डॉट डाल दिए इस वाले में, और यहाँ पे 1.6 3.6, अच्छा जी, यहाँ 2.5 है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके बाद ये जो है 3.5 0 1 10.5 डॉट है, 3.5 0, ये 10.5 है ना, ये 105 है, 105 है, ऐसे है। और ये 35 है या 3.5 है, ठीक है। मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा दिखाई कम पड़ रहा है। क्या करेंगे, क्या समझ में आया कि जो हम लोग इसमें एपी का जो फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ एन टर्म निकालने के लिए, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये इसमें 4 टर्म है। ये है वैल्यू ऑफ एन टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स n और ये d, ये 4 टर्म है। तो इन्होंने ये 4 टर्म दे रखा है, a d n a n, 4 टर्म, और 3 का वैल्यू दे रखा है, और चौथे का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। चौथे का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, दिख रहा है ना। अब कोई भी इसमें करना चाहेंगे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जो वैल्यू दे रखा है उसे डाल दीजिए, और जिसे निकालना है उसे निकाल लेंगे सिंप्लीफाई करके। अब जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे डेसिमल वाला ये 4th पार्ट में दे रखा है, इसी को लेते हैं। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट जो ना, फर्स्ट का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है, एन हमें निकालना है, और ए एन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या क्या दे रखा हमें, ये ए एन का वैल्यू दे रखा, हमें एन निकालना है, ये एन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ए एन माइनस A1 अपॉन डी प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यही तो होगा फॉर्मूला। ये ए एन का वैल्यू दे रखा 3.6 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा -18.9, ये हमने ब्रैकेट में ले लिया, और डी कॉमन डिफरेंस जो है 2.5 दे रखा है, प्लस 1 इज इक्वल टू एन। कितनी बात सुन रही, ये 3.6 है, और ये माइनस माइनस प्लस 18.9, और ये 2.5 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू एन। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं 24.5 9 5 15
19, ये 5 आएगा ये, और 1 आ गया 19, और ये जो है 22.5 आ जाएगा ये 2.5 + 1 n, ठीक है ना। ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो डेसिमल हटा दिया, 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 9 10 चला जाएगा, 9 + 1 10, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो ब्लॉक है यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है कि ये जो चार्ट है ये फॉर्मूला है, जो 3 वैल्यूज़ दे रखे हैं उन 3 प्लेसेस पे उसे डाल दीजिए, और जो नहीं दे रखा है उसे सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। कितनी बात समझ में आई? ये एक मैंने करके दिखाया, बाकी सब आप लोग करें, जिसे नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, बहुत है लेकिन आसान, सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगा, ये कर लेंगे। थोड़ा सा घर पे आप खुद से प्रैक्टिस करिए तभी जाके आएगा। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था ये, और ये पहला क्वेश्चन हम लोग ने कर दिया है पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक मल्टीपल चॉइस दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है और उसके 4 चॉइस दे रखे हैं, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसी तरह से करना है, लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या लिखा है अभी हम पढ़ के सुनाते हैं, और जिनके पास किताब है वो तो देख ही लेंगे, और नहीं है तो हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुन के समझिए, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ AP 1074 ... इज, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें 30th टर्म ऑफ दिस AP 1074 ... इज। चॉइस में दे रखा हमारा 97 77 -77 -87, 97 B 77 C -80 -77 और D -87, ठीक है ना। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 30th टर्म का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 30th टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का 30वें टर्म का कितना वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, करते करते आप भी सीख जाएंगे। तो ये A1 कितना दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -3, इसमें से इसको माइनस का -3, और n का वैल्यू दे रखा है 30, और AN निकालना है कितना होगा। 30th टर्म मतलब n का वैल्यू 30 निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 × D। ये हमारा वैल्यू निकालना है, इसको कितना आएगा। पहला टर्म कितना दे रखा है 10, n कितना 30 - 1 × कितना कॉमन डिफरेंस 3, ये 10 + 29 × 3, हाँ -3 है ये, राइट, ये -3 है यहाँ पे। तो ये -3 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। 10 और ये -87 आ जाएगा, -87 आ जाएगा, फिर -87 में +10 जाएगा तो -77, यानी ये जो C आंसर इसका आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई? अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, ठीक है। 11th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। 11th टर्म ऑफ दिस AP, तो इसे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट खुद से करिएगा, फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने करके दिखा दिया, नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, और इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये एक AP दे रखा है और बता रहा है कि जो टर्म मिसिंग है
उसे निकाल के बताइए कि कितना वैल्यू होगा इसका। ठीक है, तो हम इसको पहले देखते हैं कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो पहले हम 5 बना लेते हैं। 5 पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ये 2 बॉक्स 26, ये 2 दे रखा है, यहाँ बॉक्स दे रखा है, ये 26 दे रखा है। ये सेकेंड टर्म में दे रखा है क्या चीज़, 13, यहाँ बॉक्स दे रखा है यानी कि मिसिंग टर्म है, फिर यहाँ 13 है, फिर यहाँ एक मिसिंग टर्म है, और फिर एक 3 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही दे रखा 5 बॉक्स 9.5, थर्ड पार्ट में 5 है, ये बॉक्स है, यहाँ सेकेंड टर्म में मिसिंग टर्म है, थर्ड टर्म भी मिसिंग टर्म है, और फोर्थ में 9.5 दे रखा है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में जब जाते हैं तो ये -4 दे रखा है, और 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक यहाँ पे मिसिंग टर्म है, एक यहाँ मिसिंग टर्म है, ये वाला भी नेक्स्ट वाला भी मिसिंग टर्म है, उसके बाद भी मिसिंग टर्म है, और लास्ट में दे रखा है +6। ठीक है ना, और इसी तरह से फिफ्थ टर्म दे रखा, फिफ्थ पार्ट दे रखा है बॉक्स 38, फिर 3 बॉक्स, फिर -22। तो पहला मिसिंग टर्म है, दूसरा जो वैल्यू दे रखा है 38 दे रखा है, तीसरा मिसिंग टर्म है, चौथा मिसिंग टर्म है, पांचवा मिसिंग टर्म है, और फिर -22 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से इसमें मिसिंग टर्म का वैल्यू पता करना है कितना होगा। ठीक, तो हम लोग उसी तरह से उसी फॉर्मूले से करेंगे जिस फॉर्मूले से हम लोग बाकी कर रहे हैं। क्या समझ में आई कि ये जो है मिसिंग टर्म को हमें निकालना है। अब ये हमने पूरा टेबल बना दिया क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज का, इसमें मिसिंग टर्म है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाला पार्ट है, तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म मिसिंग है, तीसरा, तो 3 ही टर्म दे रखा है। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग यहाँ पे मान लें x है जो वैल्यू है, ये वाला हमें वैल्यू बताना है, तो क्या समझ में आया, ये x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो है इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसी के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये AP है, तो AP में जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो सेम होता है। तो x में से 2 को माइनस करेंगे, जितना कॉमन डिफरेंस आएगा, 26 में से x को माइनस करेंगे तो उतना ही कॉमन डिफरेंस आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन कर रहे हैं, x - 2 इज इक्वल टू 26 - x के बराबर हो गई है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस x को इधर और 2 को उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 28 और x इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है हमारा मिसिंग टर्म 14 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे जाते हैं, ये मिसिंग टर्म है 13 है, मिसिंग टर्म है 14 है, तो जो 2 टर्म दे रखा वो कौन कौन सा टर्म दे रखा है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म दे रखा है। जैसे यहाँ पे A1 कर सकते हैं, ये A2, A3 और ये A4। कितनी बात सुन रही, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो जो टर्म का वैल्यू दे रखा है उस टर्म को उसके हिसाब से लिख देते हैं। जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, A2 का वैल्यू दे रखा है 13 और A2 को कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो A1 + D इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 कर लेंगे। कितना समझ में आया, ये पहले लिखा ही था हम लोगों ने। हाँ, A1 2 और सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, A1 + D इज इक्वल टू 13।
जैसे यहाँ पे हम लोग करते थे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर a4 लिखना है तो यहाँ a1 और यहाँ 4 लेंगे, 4 माइनस 1 3, तो 3d है ना। तो यहाँ 4 लिखेंगे, उससे एक कम यहाँ लिख देंगे। मान लो एक 5 लिखना है तो a1 4d, एक कम होता जाएगा। बात समझ आ रही है। 2 था तो 2 था तो हम लोग क्या a1 प्लस डी के बराबर लिख सकते हैं, 13 हो जाएगा ये। कितनी बात सुन में। ऐसे ही हमें ये वाला 4 पे दे रखा 3, तो a4 इज इक्वल टू कितना 3। बात समझ आ रही है। तो इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a का a कैंसिल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये क्या होगा 1 में से 1 को माइनस करें कैंसिल हो जाएगा ये, और d में से इसे माइनस करें तो माइनस 2d आ जाएगा। d में से माइनस 3d करेंगे तो माइनस के 2d बच जाएंगे, और 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। कितनी बात में। तो d इज इक्वल टू -5, ये हमारा d आ गया। कितनी बात में। अब हमें पहला टर्म भी चाहिए, तो ये d का वैल्यू जो है ना उठा के इसमें डाल देते पहले इक्वेशन में। ये पहला वाला है ना, अगर d का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे तो ये a आ जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तो समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे पुटिंग d इन इक्वेशन 1, तो a1 प्लस -5 इज इक्वल टू 13, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो a1 13 प्लस 5 a1 18, तो ये a1 जो है ना 18 आ जाएगा। कितनी बात सुन में। अब a1 भी आ गया, d भी आ गया, हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ये कोई भी टर्म निकालने के लिए यही दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब हमसे इसमें तो पहला टर्म हमें पता चल गया, ये कितना हो गया 18 लिख दिया हम लोगों ने, ये 18 आ जाएगा। ये 13 है ही है, 18 में से 3 जा रहा है 13 है, इसका मतलब कितना कम हुआ 5 ही कम हुआ ना। ऐसे ही इसमें से 5 और कम कर देंगे तो 13 में से 5 माइनस कर तो 8 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम लोग चाहें तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। A3 को ये पहला वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ये तो आसान था। तो हम A3 को कैसे लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, और A1 कितना है 18, 2 और D कितना -5, 18 माइनस 5 to 10 -10, ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग वैसे भी लॉजिकली भी कम होते जा रहा 5, तो ऐसे कर दिया, और उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, मेन ये जो चीज़ है ना, ये वाला रिलेशन, ये अब ध्यान यूज़ करना है, मेन इसको यूज़ करना है। अब मैं थर्ड वाला समझाता हूँ, क्योंकि फिर मैं मिटाऊंगा, नोट करिएगा। थर्ड वाला मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ये दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखा है, और ये फोर्थ टर्म का वैल्यू दे रखा है A4, तो A4 को कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 3D, उसका वैल्यू है 9.5, 9 यानी कि 19/2। ठीक है ना। तो A3D इज इक्वल टू 19/2, A का वैल्यू पता है, डाल दिया हम, तो D निकल के आ जाएगा, D निकल के आ जाएगा। अब A2 निकालना है तो A1 प्लस D कर लेंगे, A3 निकालना, ये थर्ड वाला प्लेस पे है, तो A1 प्लस 2D करना है, और जो वैल्यू था उसको डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इतना नोट कर लिए, फिर मैं नीचे का एक करा के दिखाता हूँ। बस ये है कि एक आइडिया पहले जनरेट कर लिए आप, ताकि वो कैसे करना है। ठीक है ना। अब मैं नीचे का कर देता हूँ बॉक्स, और सब मैं कर ही दूंगा, तो आप क्या करोगे, तो मैं सबसे लास्ट वाला कर देता हूँ, और ये आपको आसान से छोड़ देता हूँ करने के लिए। तो सबसे लास्ट में कर रहा हूँ, इसके बाद
ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो बहुत ही आसान था, तो हम ये मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों और ये तीनों मिटा दिया, और साथ ही इधर का भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें से, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो पहला पार्ट तो मिसिंग है, दूसरा का 38 दे रखा है, थर्ड मिसिंग, फोर्थ मिसिंग, फिफ्थ मिसिंग, और सिक्स टर्म का वैल्यू -22 है, -22 है सिक्स वाले का। तो सेकेंड वाले का दे रखा है, तो फिफ्थ पार्ट हम लोग करके दिखा रहे हैं। A2 इज इक्वल टू 38, सेकेंड टर्म दे रखा ना ये, तो A2 को कैसे लिखेंगे, A1 प्लस D इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन 1 कर लिया। और अब कौन सा टर्म दे रखा, सिक्स वाला, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो A6 का वैल्यू दे रखा हमारा -22, ठीक है ना। तो A6 को कैसे लिखे, A1 प्लस 5D -22, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। बाकी ये वाला सेक्शन आप खुद से करिएगा, हम इसको भी मिटा दे रही है, बुक में तो दे ही रखा, मगर जो लोग करना चाह रहा देख रहे हैं उसे नोट कर लेंगे और इसे खुद से करेंगे। मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, A1 सिंगल है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये A कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखो 1 में से A1 में से A1 माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, D में से 5D को माइनस करेंगे तो -4D बचेगा, ठीक है ना। D में से 5D माइनस कर देंगे तो -4D बचेगा, और 38 में से माइनस करेंगे -22, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, 38 में से माइनस करेंगे -22, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 38 प्लस 22, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। और D का वैल्यू हो जाएगा 60 अपॉन -4 और -15, ये D का वैल्यू आ गया, D कितनी बात सुन में आई, -15D आ गया, ठीक। यहाँ पे D आ गया, लेकिन पहला टर्म पता नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ये दो पता होगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो या तो इसको इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, इसमें डालेंगे तो आसान पड़ेगा। तो पुटिंग वैल्यू D इन इक्वेशन 1, पुटिंग, ठीक है ना, पुटिंग D इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, A1 प्लस ये -15 है इज इक्वल टू 38, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A1 38 प्लस 15, और ये हो जाएगा 53, तो A1 कितना हो गया 53, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया A1 का। कितनी बात सुन में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो वैसे भी पहला टर्म हमें 53 पता चल गया, तो ये वाला बॉक्स फिल हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है, थर्ड वाला निकालना चाहते हैं, तो A3 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 2D, A1 का वैल्यू 53, 2 और D का वैल्यू -15, ठीक है ना, 53 -30, ठीक है ना। ये 23 आ गया इसका, ठीक है ना, A3 का वैल्यू आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 23। अब वैसे भी अगर हम लोग देखें कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो रहा है कि माइनस करना है, 15 माइनस करने जाना है। जैसे ये ज़्यादा था, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा,
इसमें से 15 माइनस करेंगे तो इसमें से किया तो 23 है, 23 में से माइनस कर तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं 8 आएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन ये हम लोग करके दिखा रहे हो, फोर्थ वाला पोजीशन पे है ना ये, तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A1 कितना 53 प्लस 3D का वैल्यू कितना -15, तो ये 53 में से -45, ये 8 बच जाएगा, ये आ गया हमारा 8। अब अगर हम लोग इसमें से और 15 माइनस करेंगे, 8 में से 15 माइनस करें, लॉजिकली कर रहे हैं, एक तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल होता है, और अगर ये डिक्रीज कर रहा तो सब जगह 15 कम होता जाएगा, तो हम लोग 15 यहाँ कम कर देंगे तो -7 आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने उससे कर रहे हैं अपना कंसेप्ट बेस पे, लेकिन अगर हम लोग करके देखना चाहें, ये 5th पार्ट है, तो A5 निकालना चाहेंगे, A1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4D, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7, ये आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है? तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर A एंड D पता चल गया तो D आगे बढ़ाना है या घटाना है, उसी हिसाब से ऐड करते जाइए, घटाते जाइए, वो बॉक्स फिल होते जाएगा। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। कितना समझ में आ रहा है? जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछते रहिए, आगे हम बताएंगे। अभी तो थोड़ा शुरुआती है, तो थोड़ा सा आपको बता के थोड़ा माइंड डेवलप कर रहे हैं, मगर कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं, तो ये खुद भी करना है। और बाकी उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट जब इसी चैप्टर या इसी एक्सरसाइज के बेस पे देंगे, तो वो करके दिखाना या उसको करना है। अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ, मगर इसी के बेस पे प्रैक्टिस शीट्स भी देंगे हम लोग आने वाले दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ये, विच टर्म of the AP 3, 8, 13, 18 ... is 78। कौन सा टर्म इसमें 78 होगा? Which term of the AP AP 3, 8, 13, 18 ... 78 is 78। तो ये n का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या क्या दे रखा, अगर सोल्यूशन करते हम लोग तो फर्स्ट टर्म दे रखा 3, कॉमन डिफरेंस दे रखा 5, और an का वैल्यू दे रखा 78। तो n हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, n इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इससे आप निकाल सकते हैं। ऐसा हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी किया है, ठीक है, कर लीजिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी ये जो दे रखा है पहला पार्ट में 7, 13, 19 ... 205। तो 205 जो वैल्यू है कौन सा टर्म का होगा, तो n का वैल्यू निकालना है। और इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है 18, 15.5, 13 ... -47। यहाँ पे n निकालना है। इसे मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में दे रखा है, तो थोड़ा फ्रैक्शन के लिए उसको क्लियर करने के लिए मैं इसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये एपी दे रखा है, एपी इज 18, 15.5, 13 ... -47। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो पहला टर्म सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। इसका पहला टर्म दे रखा है a1 जो है 18 है, और d कितना आ जाएगा a2 - a1।
ठीक है ना। अब अगर हम लोग 15.5 में से माइनस करते हैं 18, तो ये आएगा -5/2। ठीक है, कैसे समझ में आया? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको फ्रैक्शन नंबर कर दे, 15 2 जा 30 + 1 31/2, फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, तो 31 - 36/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5, 36 में से 31 माइनस कर तो -5 बचेगा, 5/2 ऐसे आ गया। तो ये डी आ गया। और हमें लास्ट टर्म का वैल्यू दे ही रखा है, an का वैल्यू -47। n कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, इसमें डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा ये। ठीक है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद भी कर सकते, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है कि तो खुद से जब हाथ पैर चलाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तभी जाके मैथ आएगा, वरना तो फिर मैं ही सब करता रहूँगा, आसान आसान सवाल भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कर करके छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे कंप्लीट करिए। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगला दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, check whether 100 minus 150 is term of the AP 11852। ठीक है, इसको चेक करना है कि क्या ये -150 इस AP में आता है या नहीं आता। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चेक -150 इज अ term of AP 11852। ठीक है ना, ये चलता जा रहा है। तो इसमें हमें n का वैल्यू फिर से चेक करना है ना, तो चेक करने के लिए हम लोग फिर से n का वैल्यू निकालेंगे, और अगर n का वैल्यू इंटीजर आएगा तो बिल्कुल सही है, उतना नंबर टर्म -157 आ जाए, 150 आएगा। और अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में किया था, चेक 301 इज द टर्म ऑफ एन AP गिवन AP, तो 301 जो था उसमें फ्रैक्शन आ गया था। तो n का वैल्यू जब फ्रैक्शन में आता है तो वो टर्म उस AP में नहीं आता, और n का वैल्यू अगर इंटीजर आता है तो हम लोग बोलते हैं ये इस टर्म में, ये जो गिवन नंबर है उस AP में आता है। तो इसका n निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है 11, कॉमन डिफरेंस कितना लेंगे हम लोग, -3 आ जाएगा, 8 - 11, 5 - 8 -3, और लास्ट नंबर का जो वैल्यू लेंगे -150 ले लेते हैं। n का वैल्यू निकालते हैं, an -1/d + 1। an का वैल्यू है 1 -150, और -a1 का वैल्यू है 11, कॉमन डिफरेंस -3, ये +1 आ गया। ये दोनों को प्लस माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -161 अपॉन -3 + 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 3 से पूरा कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा। n का वैल्यू होगा 3 × 5 = 15, 1 3 3 = 9, और 2/3 + 1। ठीक है, तो ये जो है ना होल नंबर, होल इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे 105 does not lies in this AP. Here n is not an integer, ठीक है ना, it is a fractional number, ठीक है ना। So -150 does not lie in this AP, ठीक है ना। ये इस तरह से चेक करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 अब करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, क्या दे रखा है ये। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ठीक है ना। ये 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 31st term of the AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है ना। थर्टी फर्स्ट टर्म का हमें वैल्यू निकालना है, लेकिन उस एपी का 11th टर्म का वैल्यू दे रखा है 38 एंड 16 टर्म का वैल्यू दे रखा है 73। ठीक है ना। तो कितना होगा इसका 31st टर्म का वैल्यू, सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं हम लोग। 11th टर्म का वैल्यू दे रखा, वैल्यू ऑफ 11th टर्म कितना दे रखा है ये 38, या A11 इज इक्वल टू 38। A11 को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 8D इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही दे रखा ये कौन सा टर्म, 16th टर्म 73 है, ऑल्सो 16th टर्म 73 है। A16 73 है, A1 प्लस 15D 73 है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। कितना समझ में आया ये। अब इन दोनों में से A1 कैंसिल हो जाएगा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट, ये 10 आएगा, सॉरी ये 11 है ना, तो ये 10 आ जाएगा, ये एक कम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये अब ये पहला टर्म इक्वेशन आ गया, दूसरा गया लीनियर इक्वेशन की तरह आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो के हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा डायरेक्टली कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इसमें से इसको A में से A को माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब 10D में से 15D को माइनस कर देंगे तो माइनस के 5D बच जाएगा। ठीक है ना। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10D माइनस 15D और फिर राइट हैंड में 38 माइनस 73, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये A कैंसिल हो गया, ये माइनस 5D आ जाएगा और ये हमारा बचेगा, ये 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 35 माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये इसी से D का वैल्यू डालकर इसमें हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A1 प्लस 10, D का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू 7 है और ये 38 कर लिया, समझ में रही है। और A1 इज प्लस 70 इज इक्वल टू 38, A1 इज इक्वल टू 38 माइनस 70, माइनस में बचेगा हमारा 232। तो A1 जो है ना 32 आ गया। अब हमें कोई भी वैल्यू निकालना होता है तो दो ही चीज़ें ज़रूरत है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वो हम लोग उससे बाकी सब निकाल लेंगे। तो हमें फर्स्ट टर्म आ गया -32 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 7। अब हमें बोला गया 31st टर्म का वैल्यू निकालिए।
तो अगर वैल्यू ऑफ 31st टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 31 चाहिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ 31st टर्म, तो a1 कितना -32 और ये हो गया 30 इंटू D7, क्योंकि जितना यहाँ होता है उससे एक कम ये आता है। तो हम लोग पहले इसको चाहो तो एक बार मैं ये लिख देता हूँ, 31 लेना है तो a1 प्लस 30D ऐसे लिख दे, a1 -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 210, ठीक है ना। और अब 210 में से इसे माइनस कर लेंगे तो मिलेगा कितना 871। ये जो है ना प्लस का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने माइनस बोल दिया था लेकिन ये प्लस आएगा क्योंकि 210 ज़्यादा है -32 है, तो प्लस का वैल्यू आएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख दिया। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तीसरा जो टर्म है वो 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी जो टर्म होगा वो 106 है। तो 29 टर्म का वैल्यू कितना होगा? ये बिल्कुल 7 वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना। वहाँ पे हमें 31st टर्म का वैल्यू निकालना था, यहाँ 29 टर्म का वैल्यू निकालना है। लेकिन जो दे रखा है वो कौन कौन से दे रखा है उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन जो है थर्ड टर्म दे रखा है, ठीक है ना। a3 इज इक्वल टू 12, तो a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 कर लिया। और लास्ट टर्म का मतलब आखिरी 50वां टर्म है, क्योंकि टोटल 50 है ना, तो आखिरी 50th टर्म होगा। तो जो आखिरी टर्म है 50th टर्म वो 106 है लास्ट टर्म। तो ये A50 को लिखेंगे a1 प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ये 50 है, 50, ये 50th टर्म, लास्ट टर्म 50th टर्म। अब ये दो इक्वेशन बन गया, इससे हमें पहले d निकालेंगे फिर a निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a वाला कैंसिल होगा, d आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d मिलेगा और यहाँ से नंबर मिलेगा, यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उस d को इक्वेशन 1 में या 2 में किस में भी डाल सकते हैं, मगर 1 छोटा है तो आसानी से, तो यहाँ से फिर a निकल आएगा। फिर हमें बोला है कि A29 टर्म का वैल्यू बताइए, तो A29 टर्म का वैल्यू कैसे लिखेंगे? A29 इज इक्वल टू A1 प्लस 28D। तो यहाँ a का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ d का वैल्यू डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद से करिए, मैं समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए। क्या दे रखा? अगला 9th क्वेश्चन ये है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। तो इसमें थर्ड टर्म एंड 9th टर्म का वैल्यू दे रखा है और हमें बताना वो कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। तो हम इस वाले रिलेशन से a एंड d निकाल लेंगे और फिर उसके बाद कुछ भी निकालना उसे निकाल सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? ये थर्ड टर्म a थर्ड इज इक्वल टू कितना 4, तो a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 कर लिया। और इसी तरह 9th टर्म a9 इज इक्वल टू -8, a1 प्लस 8d -8, ये सेकेंड टर्म हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते 1 से 1 कैंसिल, a1 कैंसिल हो जाएगा, 2d
माइनस 8d इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 8। ये तो 4 था और ये माइनस माइनस 8 कर दिया, तो ये जगह माइनस 6d और ये 12, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू आ जाएगा 12 बाई माइनस 6 माइनस 2, d का वैल्यू आ गया। इस d को इक्वेशन 1 में डाल के हम लोग a निकाल लेते हैं। पुटिंग d इन इक्वेशन 1, तो 1 में a1 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 और ये 4 है, ये माइनस उधर जाके a1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये a1 का वैल्यू हो गया और ये हमारा d का वैल्यू हो गया। ये दोनों वैल्यू हमें पता हो गया। अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यू। हमसे बोला है कि वो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, an नाउ an इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग या तो मेथड से कर ले या डायरेक्ट फॉर्मूला छोटा वाला जो बनाया उससे करते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू an माइनस a1 अपॉन d प्लस 1, ये एक फॉर्मूला हमारा करते हैं। तो ये वाला वैल्यू कितना है, 0 है, an का वैल्यू 0 है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, 8, ये है ना फर्स्ट टर्म का वैल्यू 8। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 और ये +1, ये -8 अपॉन -2 +1, तो ये 0 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 4 1 5, तो n का वैल्यू 5, यानी फिफ्थ टर्म का वैल्यू जो है इस AP का फिफ्थ टर्म का वैल्यू 0 होगा। फिफ्थ टर्म का वैल्यू 0 होगा। सो वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है ना, ये आ गया हमारा, नोट करिए इसे। हम लोग ये तो हम लोग का पहले का सॉल्यूशन था, ये मिटा दे रहे हम लोग। और ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हम लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ये क्या दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इस 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही आसान सवाल है ये। एक AP दे रखा है, उसका 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग करके दिखा रहे हैं। बहुत इजी सवाल है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। 17th टर्म जो है ना 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि उनका डिफरेंस जो है ना 7 का है, तो हमने ये डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है ना, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, जो डिफरेंस था वो हमने निकाल दिया। और 17 को लिखेंगे तो A1 प्लस 6D, फिर माइनस इसको लिखेंगे A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ये माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे, A1 प्लस 16D माइनस A1 माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 16D में से 9D चला जाएगा तो 7D आ जाएगा इज इक्वल टू 7, और D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा 1 आ गया। यही हमें पूछा था। बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, नोट करिए इसे।